श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, इस बार का जो सावन है ये सावन के सोमवार से ही शुरू हो रहा है। मतलब हम इस बार ये भी कह सकते हैं कि सावन का पहला दिन 22 जुलाई को है और सावन का पहला सोमवार भी 22 जुलाई को है। इसलिए दोस्तों, 22 जुलाई को जो दिन है वो बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो पंडित जी ने 3 उपाय बताए हुए हैं आप लोगों को सावन महीने के पहले दिन, वो हम आप लोगों को इस वीडियो में बता रहे हैं। आप ये उपाय सावन महीने के पहले दिन और पहले सोमवार को कर सकते हैं, जो कि इस बार एक ही दिन पर पड़ रहे हैं। मतलब 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और इसी दिन पड़ रहा है सावन महीने का पहला सोमवार। दोस्तों, इस सोने पे सुहागा वाली बात है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। हम लोग इस वीडियो में आपको वो 3 उपाय बताएंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में यहाँ पर बताए हुए हैं, जो कि बहुत सारे लोग करने भी वाले हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन से वो 3 उपाय हैं जो कि आप लोगों को इस सावन महीने के पहले दिन या सावन सोमवार को जो है करना है, 22 जुलाई को करना है। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण है, पंडित जी ने बोल के रखा हुआ है कि सावन महीने का जब पहला दिन लगे उस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना है। ठीक है, आप अगर कहीं बाहर भी गए हुए हो, आप कहीं पर भी गए हुए हो, आप लोगों को ये उपाय विशेष रूप से करना है, जो कि मात्र एक बेलपत्री वाला उपाय है। अब ये एक बेलपत्री वाला उपाय किस लिए है वो सबसे पहले आप लोग लीजिए तो देखिए। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है। सावन महीने का पहला दिन और पहला सोमवार, इसका इतना बड़ा महत्व होता है कि आप अपनी किसी भी मनोकामना के साथ में अगर कोई उपाय भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करते हैं तो आपकी वह मनोकामना 101% पूरी होती ही होती है, क्योंकि ये दिन ही इतना विशेष होता है। सावन के महीने की शुरुआत इस दिन से होती है। भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन भी सावन का यहाँ पर होता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एक बेलपत्र वाला उपाय आपको कैसे करना है और एक बेलपत्र के साथ में हमें क्या जल लेकर जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, हम आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि जो एक बेलपत्र वाला उपाय है ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना जो है भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर आप अपने घर की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहते हैं तो घर में से कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य ये वाला उपाय करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को करने का फल मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इसे एक बेलपत्र वाले उपाय को आपको करना कैसे है। तो देखो, सावन महीने का पहला दिन किस दिन है? 22 जुलाई 2024 के दिन है। और सावन महीने का पहला सोमवार भी कब है? 22 जुलाई 2024 के दिन है। तो दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ना, ये आप सुबह के समय विशेष रूप से करना है। अगर किसी कारणवश बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर आप इसे एक बेलपत्र वाले उपाय को सुबह ना कर पाओ तो भाई फिर शाम के समय जरूर करना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप बाहर भी गए हुए हो और आप जहां पर भी हो वहां पर अगर शिव मंदिर है तो भाई आप लोग वहां पर भी जाकर ये वाला उपाय कर सकते हो, भले ही आपके पास बेलपत्र क्यों ना हो। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि आपको समय पर क्या करना होगा। तो सबसे पहले भाई हम उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जो अपने घर पर ही हैं और जो एक बेलपत्र वाला उपाय यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सावन महीने के पहले दिन, सावन महीने के पहले सोमवार को आपको एक बेलपत्र जो है सबसे पहले कोशिश करना है कि आप अपने परिश्रम से लेकर आओ, चाहे तो वृक्ष से तोड़कर लाओ, चाहे तो खरीद कर लेकर आओ, पर ऐसा मत कि आप लोग बिना कोशिश करें शिवजी के मंदिर पहुंच जाओ। तो एक बेलपत्र क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले ढूंढना है, या तो वैसे भी दोस्तों सावन महीने का पहला दिन रहेगा, पहला सोमवार रहेगा, तो सुबह सुबह आपके घर के आसपास जो बेलपत्र बेचने वाले होते हैं, जो भी होते हैं भाई, वो आप लोगों को जरूर मिल जाएंगे। तो आपको उनसे 5 रुपए की, 10 रुपए की, जितनी आपको बेलपत्र लेना है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, पर हमें सिर्फ एक बेलपत्र की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे ही आपके पास एक बेलपत्र आ जाए उसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना, उपाय को शुद्धता के साथ में आपको करना है। स्नान करना है, अच्छे वस्त्र पहनना है। देखो, नए वस्त्र पहन लेना, हम तो ये कहेंगे सावन महीने का पहला दिन है
भगवान शिव जी को भी लगना चाहिए कि आप उनके इस प्रिय दिन पर कितना सज सवर कर जो है उनके मंदिर में आए हुए हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अपनी वह जो एक बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को तैयार करना और सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके सावन महीने का पहला दिन मत छोड़ना। जितना सुबह जल्दी हो सके उतना सुबह जो है आप भगवान शिवजी के मंदिर पहुंच जाना। आपके घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाना। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, मात्र अपनी के बेलपत्र को शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो है आपको चढ़ा देना है ना। कैसे चढ़ाना है ये थोड़ी सी आपको समझने वाली बात है। जो बेलपत्र रहेगी उस बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए है ना, और आपकी तरफ करके इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपको शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को चढ़ा देना है, उल्टा करके जैसे हम हमेशा चढ़ाते हैं। जैसे ही आप इस बेलपत्र को चढ़ाते हो तो भगवान से अपनी जो मनोकामना हो, जिसकी भी जो भी विषम परिस्थिति बन रही हो, ये लंबे समय से आपको कोई काम अटका हुआ मनोकामना पूरी ना हो रही हो, तो कोई भी अपना एक काम कोई भी मनोकामना भगवान शिवजी से इस बेलपत्र को चढ़ाने के बाद बोल देना। बस डंडी का मुख अपनी तरफ करके फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा देना और भगवान से अपनी मनोकामना करके भगवान को धूप देकर वहां से उठकर अपने घर पर वापस आ जाना। ठीक है, अगर दोस्तों किसी कारणवश आप सुबह ये उपाय ना कर पाए पूरी कोशिश करने के बाद भी, तो फिर शाम के समय भी आप इसी तरीके से एक बेलपत्र ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। ये एक बेलपत्र आपको सुनने में बहुत आसान लग रही हो, पर सावन महीने के पहले दिन ये एक बेलपत्र बहुत बड़ा चमत्कार करती है। भगवान शिवजी का बड़ा आशीर्वाद हम लोग ऊपर करा देती है। तो इस एक बेलपत्र वाले उपाय को आप लोग जरूर करके देखना। अब दोस्तों हम उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो अपने घर से बाहर हैं। भाई जिन लोगों के पास बेलपत्र नहीं है या किसी कारणवश भाई उन्हें बेलपत्र नहीं मिल पाई है, अगर आप अपने घर पर भी हैं, भले ही आपके पास बेलपत्र ना हो तो भी इस दिन आपको शिवजी के मंदिर पहुंच जाना है। क्योंकि जब हमें कोई बेलपत्र नहीं मिलती है तो हम जानते हैं कि हम शिवलिंग के ऊपर से ही जो है भगवान से आशीर्वाद लेकर बेलपत्र लेते हैं अपने उपाय को करने के लिए। तो क्या करना है, जब आपके पास बेलपत्र ना हो, पूरी कोशिश करने के बाद भी बाद में आपको शिवजी के मंदिर मात्र ऐसे ही चले जाना है। शिवजी के मंदिर पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर से आपको एक बेलपत्र उठानी है, अच्छी वाली बेलपत्र उठा लेना और उस बेलपत्र को पहले धोना। कभी भी शिवलिंग पर से बेलपत्र उठाओ तो उसे सीधा उपयोग में मत लेना, सीधा उपाय उससे मत करने लग जाना। शिवलिंग पर से जब भी कोई बेलपत्र उठाओ तो पहले उसे धोना, अपने जल से धोने के बाद ही फिर उसे उपाय में प्रयोग करना। तो उसे धोकर अपनी इस बेलपत्र की डंडी का मुख अपनी तरफ करके शिवलिंग पर चढ़ा देना और अपनी मनोकामना यहाँ पर बोल देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको समझ आ गई वाला उपाय आपको कैसे करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े उपाय की, जो कि है दोस्तों 2 लोटा जल वाला उपाय। अब दोस्तों आपने एक बेलपत्र जो चढ़ाई है, पर कुछ लोग जो है ये भी चाह रहे होंगे कि भाई हम तो अपने साथ में 2 लोटा जल भी लेकर जाएंगे। तो आप लोग भी जानते हो 2 लोटा जल कैसे लेकर जाना है, पर बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया है कि आखिर ये 2 लोटा जल कैसे लेकर जाना है। तो आप भी सुन लो, ताकि आप लोग भी अगर कुछ गलती कर रहे होंगे तो आपकी वह गलती आपसे पकड़ा जाएगी। तो 2 लोटा जल दोस्तों सावन के महीने के पहले दिन और पहले सोमवार को 2 लोटा जल आप लोगों को जरूर लेकर, भले ही आप लोग पूरे महीने जाओ ना जाओ, पहले दिन की तो हम विशेष रूप से यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो भाई पहले दिन 2 लोटा जल आप लोगों को लेकर जाना है। अब देखो 2 लोटा जल पंडित जी ने बोला है, तो भाई लोग क्या समझते हैं कि हमारे पास तो 2 लोटे ही होने चाहिए, और वैसे सबके पास होंगे ही होंगे, पर हो सकता है कि भाई 2 लोटों की वजह से आपके हाथ में वजन ज्यादा हो जाए तो आपको परेशानियां है ना। तो देखिए पंडित जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि आपके पास में 2 ही लोटे होने चाहिए। पंडित जी का कहने का तात्पर्य हमेशा ये रहा है 2 लोटा जल वाले उपाय में कि आपको 2 पात्रों का जल लेकर, पात्र लोटे के अलावा कुछ भी हो सकता है ना। तो इसके लिए आप लोगों को मात्र करना क्या है, सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर आपको अपने ही घर के परिंदे में जहाँ पर आपका पीने का पानी भरा जाता है वहां से ये जल लेना है ना। अगर वहां नहीं है, आपको लगता है कि भाई
नहीं वहां पर ताजा जल नहीं है तो फिर आप जो है किसी भी हैंडपंप से या आपके घर में अगर नल लगा हुआ है जहां से ताजा पानी आता है तो आप वहां से भी ले सकते हो। पर पंडित जी जो है घर के रसोई घर से लेने के लिए बोलते हैं तो ये आपके कहां से ले रहे हो है ना। उसके बाद में दोस्तों अगर बरसात का जल मिल जाए तो बात है। तो करना क्या है दोस्तों, तो देखिए जो आपका दो पात्र है सबसे पहले वो समझ लीजिए। एक लोटा तो आपके पास सबके पास होता ही होता है, तो सबसे पहले तो एक लोटा ले लो। उसके बाद में जो दूसरा लोटा लोगे वो लोटे की जगह आप चाहो तो एक कटोरी ले सकते हो, कटोरा ले सकते हो जो कि आपके हाथ में बन जाए। उसमें इतना जला जाए कि हाँ थोड़ा बहुत आप शिवलिंग पर उससे जल चढ़ा लो। तो इतना बड़ा आप लोग पात्र ले लेना, चाहे कटोरी ही क्यों मत ले लेना। तो क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले अपना वह एक लोटा भरना है जो एक लोटा आपने लिया है। उसके बाद में जो दूसरा पात्र है, चाहे लोटा होगा तो लोटा भी चल जाएगा, कटोरी होगी तो कटोरी भी चल जाएगी, कटोरा जो भी चीज है जो भी पात्र है आपके पास वो होगा तो वो भी चल जाएगा, उसे भी भर लो। अब करना क्या है, अपने घर से शुद्ध होकर स्नान करके अच्छे वस्त्र पहनकर आपको ये दो लोटा जो जल है ये सबसे पहले भरना है। भर के आपको क्या करना है, इसको एक के ऊपर एक रखना है। मतलब लोटा तो आप अपने सीधे हाथ के तीली में पकड़ लो। फिर इस लोटे के ऊपर जो अगर आपका दूसरा जो भी पात्र है, चाहे लोटा हो चाहे कटोरी हो चाहे कटोरा हो, भाई उसको जो है अपने इसी लोटे के ऊपर रख देना। आपको इन दोनों पात्रों को अपने एक एक हाथ में रखकर नहीं जाना है, एक ही सीधे वाले हाथ में रखकर लेकर जाना। एक के ऊपर एक अपने लोटे के ऊपर कटोरी वगैरह जो भी दूसरा पात्र है उसे रख लेना। फिर शिवजी के मंदिर पहुंच जाना, शिवलिंग के मंदिर में। शिवजी के मंदिर में पहुंचने के बाद भगवान के दर्शन करके शिवलिंग के पास में सीधा आ जाना। शिवलिंग के पास में आने के बाद अपना जो दूसरा ऊपर वाला पात्र रहेगा सीधे हाथ तितली में जो आपने रखा हुआ है उसे अपने उल्टे हाथ में पकड़ लेना। उल्टे हाथ में पकड़ने के बाद शिवलिंग के ऊपर आप अपने दोनों पात्रों को करना आमने सामने है ना, एक तरफ से जो है हमें ये जल नहीं चढ़ाना होता है, दोनों पात्रों को आमने सामने करके चढ़ाना होता है ना। तो दोनों पात्र आमने सामने करना और क्या करना, फिर एक धारा से धीरे धीरे करके हम और महीने में भई जल्दबाजी में कभी कभी जल चढ़ा देते हैं। पर सावन महीने का पहला दिन पहले सोमवार को आपको एक धारा से धीरे धीरे करके अपने दोनों पात्रों से, दोनों लोटों से या दोनों जो भी पात्र हैं आपके, उनसे एक साथ जल की धारा गिराना शुरू करना है। ठीक है, भले ही कोई सा पहले खत्म हो जाए जल, पहला कोई सा बाद में हो, पर आपको जल की धारा एक साथ गिराना शुरू करना है। और जब तक अपने दोनों हाथ के तरीके नहीं हटाना है, जब तक दोनों पात्रों का जल जो है पूर्ण रूप से शिवलिंग पर ना चढ़ जाए हैं ना। तो भई जैसे दोनों पात्रों को जल चढ़ जाता है उसके आप अपने दोनों लोटों को, दोनों पात्रों को इधर कर सकते हो और भगवान से प्रार्थना कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आपको भगवान से कुछ मनोकामना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप मांगोगे तो आपको उतना मिलेगा और नहीं मांगोगे तो आपको इतना मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी। और दोस्तों जब आप भगवान शिवजी के मंदिर से ये दो पात्रों का जल चढ़ाकर लौटो तो ध्यान रखना ये दोनों पात्र आपको खाली लेकर नहीं आना है। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जलाधारी से जल नीचे गिरता है, उस जल का कुछ भाग आपको अपने इन दोनों पात्रों में जरूर लेकर आना है, एक में नहीं लेकर आना है, दोनों पात्रों में जरूर लेकर आना है। ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ 2 लोटा जल वाला उपाय भी पूरा हो जाता है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे और सबसे बड़े उपाय की, जो की है दोस्तों गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय, जो कि सावन महीने के पहले दिन और पहले सोमवार को आपको विशेष फल देगा। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है दोस्तों, ये उपाय विशेष रूप से आप अपने घर में ही कर सकते हो, भाप को बाहर करने की जरूरत नहीं है। ये वाला उपाय आप अपने घर के गमले में ही कर सकते हो। आपके घर में जो भी एक पेड़ हो बड़ा सा जिसकी छांव में बैठकर आप लोग उपाय कर सकते हो, तो भाई वहां पर भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। तो गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय सीधा सा मतलब ये है कि पार्थिव शिवलिंग, ये उपाय आप सभी लोग जानते हैं कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग लोग बनाते हैं और उसका पूजन करके उसका विसर्जन करते हैं। तो उसी तरह का जो है ये सावन महीने का पहले दिन और पहले सोमवार का ये वाला उपाय है। तो भाई आप अपने घर में कोई भी एक गमला देख लेना या कोई भी एक पेड़ देख लेना जिसके नीचे आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सको। ठीक है, चाहे बेलपत्री का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे आंवले का हो, चाहे शमीपत्र का हो, चाहे जो भी पेड़ हो पूजनीय, उस पेड़ के नीचे आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। चाहे आपके घर में गमले में कोई पौधा लगा हुआ हो, उस गमले में भी आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। बस ध्यान रखना वो गमले में जो पौधा है
वो का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुलसी मैया के पौधे को छोड़कर आप किसी भी पौधे के नीचे ये वाला उपाय कर सकते हो ना। तो करना क्या है, आप गमले के पास में पहुंच जाइए, सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर अपना लोटा भर लीजिएगा, क्योंकि लोटा भी आप लोगों को चढ़ाना पड़ेगा। 1 लोटा 2 लोटा जितना भरना चाहो, जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो सभी रख लेना। जैसे आप भगवान शिव जी के मंदिर पूजन करना चाहते हो ना, वैसे ही जो है पूजन सामग्री आप अपने इस उपाय के लिए भी तैयार करके रख लेना। अपना 1 लोटा जल के साथ में आप जहाँ पर भी आप उपाय कर रहे हो, चाहे जो है पेड़ के नीचे कर रहे हो चाहे गमले में कर रहे हो, वहां पर पहुंच जाओ। वहां पर पहुंचने के बाद क्या करना है, पेड़ के नीचे कर रहे हो तो के नीचे की मिट्टी देख लेना, गमले में कर रहे हो तो गमले के नीचे उनकी एक मिट्टी देख लेना। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को अपनी एक बेलपत्र उठाना है, क्योंकि जब भी हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, इस शिवलिंग का एक मिट्टी का से स्वरूप देते हैं, तो वो कभी भी सीधा जमीन पर नहीं देते हैं, उसे एक बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर देते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बेलपत्र जहां पर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, गमले में या पेड़ के नीचे वहां पर रख देना है। रखने के बाद क्या करना है, वहीं की थोड़ी सी मिट्टी लेना है और मिट्टी को उठाकर बीच वाली जो बड़ी पत्ती रहेगी पत्र की, उसके ऊपर रख देना है। बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती रहेगी उसके ऊपर जैसे ही आप अपनी थोड़ी सी मिट्टी को रखते हो तो एक आप लिंग का आकार दे दो। आपको यहाँ पर जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं है, पार्थिव शिवलिंग है, जलाधारी नहीं बनती है, ना ही बनाने की आवश्यकता होती है। तो आप बीच वाली बड़ी पत्ती पर एक लिंग का आकार दे देना, शिवलिंग का रूप दे देना। और शिवलिंग का रूप देने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को इसकी पूजन अर्चना करना है, जल चढ़ाना है, फूल बेल पत्र अबीर गुलाल वगैरह जितनी चीजें पूजन सामग्री है वो सारी चीजें आपको इस पर चढ़ा देना। मतलब आप ये समझना कि आपके सामने भगवान शिवजी की शिवलिंग है और आप इसकी पूजन कर रहे हो। पूजन करने के बाद जल वगैरह पंचामृत सब कुछ चढ़ाने के बाद आप लोग को जो है इस पर जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के बाद दोस्तों क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना विनती जो भी आप बोलना चाहें वो बोल देना है और 15-20 मिनट तक जो है रुक जाना है। आप 15-20 मिनट के बाद भगवान से प्रार्थना करके आप लोग जो है अपने काम करने में लग जाना है। पूजा करने के बाद 15-20 मिनट जैसे ही हो जाते हैं, वापस से आप लोगों को इसी जगह पर आना है जहां पर आपने शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया हुआ है। अब इस शिवलिंग का आप लोग विसर्जन कर देना, भगवान से अपनी कामना करते हुए। विसर्जन करने के बाद आपका ये गमले में शिवलिंग बनाने वाला यहाँ पर पूरा हो जाता है, चाहे पेड़ के नीचे बनाया हो चाहे गमले में बनाया हो। आपको जो है उपाय ऐसे ही करना है ना, विसर्जन जरूर कर देना है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का जो विसर्जन है वो सावन के महीने में हर दिन यहाँ पर आप लोगों को करना होता है। ठीक है, बस दोस्तों यहाँ पर जो है ये वाला उपाय भी पूरा हो जाता है। तो हमने आपको सावन महीने के पहले दिन और पहले सोमवार को 3 वो विशेष उपाय बताया है जो कि पंडित जी ने अपनी कथाओं में बताया है। अब आपके ऊपर है कि भाई आप कौन सा उपाय कर रहे हो कौन सा नहीं कर रहे हो। तीनों उपाय एक साथ भी कर सकते हो और कोई भी एक उपाय भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी दोस्तों अगर इन तीनों उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।